Welcome to this webcast. This is MD Manu Datta from the team of RD and MD from team ICC Immigration और आज जो सारी लेटेस्ट अपडेट्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो बताऊंगा कि सैस्कैचुअन में पीएनपी में मैनिटोबा में पीएनपी में क्या अपडेट्स आई हैं और पीएनपी के एक्चुअली हो क्या रहा था कि कॉन्ट्रैक्ट्स नए साइन हो रहे थे। सो ओंटारियो का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होने वाला है, इसी तरह से सैस्कैचुअन का मैनिटोबा का कॉन्ट्रैक्ट फेडरल गवर्नमेंट के साथ रिन्यू होने वाला है। इसी तरह से अटलांटिक में भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के मोर ऑटोनॉमी टुवर्ड्स द इमिग्रेशन प्रोसेस, वो चीज़ें होने वाली थी जिसकी वजह से ये सारी डेवलपमेंट्स हो रही थी। आज सबसे पहले ये कहूंगा कि अब ये जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स आई हैं उसके हिसाब से जो सैस्कैचुअन का कोटा है वो बढ़ गया है। सो तकरीबन 41-42% का इंक्रीज इस टाइम पे सैस्कैचुअन में ग्रांट कर दिया गया है। सो जो एप्लीकेशन तकरीबन पहले 5,000-5,500 एप्लीकेशंस का कोटा था सैस्कैचुअन के पास, अब वो कोटा बढ़कर तकरीबन 7,800 एप्लीकेशंस के ऊपर चला गया। और जो इमिग्रेशन, इसी तरह से मैनिटोबा का जो कोटा है वो भी बढ़कर 7,800 एप्लीकेशंस 9,200 एप्लीकेशंस के ऊपर चला गया। तो यही कहा जा रहा है कि ये कोटा बढ़ने से जो प्रोविंसेस को है दे विल हैव अ रियल एडवांटेज एट दिस मोमेंट। और जो इमिग्रेशन मिनिस्टर है मिस्टर जेरेमी फॉर सैस्कैचुअन, उन्होंने रिसेंट अपडेट्स भी जो शेयर किया, उन्होंने यही कहा है कि वी आर सीकिंग मोर ऑटोनॉमी टुवर्ड्स द इमिग्रेशन। सेकेंडली उन्होंने कहा कि जो नॉमिनीज का कोटा बढ़ने से हमें एडवांटेज होने वाला है। तीसरा उन्होंने कहा है कि जो प्रोसेसिंग टाइम है उसमें भी हमें कमिटमेंट मिली है फेडरल गवर्नमेंट की कि एक बार पीएनपी अप्रूव हो गया उसके बाद आगे पीएनपी प्रोसेसिंग में हमें जो प्रोसेसिंग टाइम है वो कम होने की हमें उम्मीद है, बिकॉज दैट्स व्हाट एन कमिटमेंट वी हैव गॉट फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट विच आर अमेजिंग थिंग्स एट दिस मोमेंट। And even Saskatchewan, Manitoba, and hopefully in coming few days, we will have more news on PNP programs. So जितने भी दोस्त हमारे PNPs की वेट कर रहे थे, PNPs में एप्लीकेशन पुट अप करना चाह रहे थे, दिस प्रॉब्ली इज अ गुड टाइम। और इवन कल एक और रिसेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि ओंटारियो के PNP में भी नए ड्रॉज आउट किए गए हैं और ये ड्रॉज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के जिनके पास जॉब ऑफर्स थी उनके लिए किए गए हैं। सो जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं भी था वो भी इसमें पर क्वालिफाई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड ओंटारियो में उनका स्कोर 70 से ऊपर था। अगर 70 से ऊपर था तो जितने भी ट्रेड्स में अगर आप काम कर रहे हैं, वेदर यू आर वर्किंग एज एन इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, मैकेनिक्स, सीएनसी प्रोग्रामर्स, मशीनिस्ट, प्लम्बर्स, हेल्पर्स, प्लम्बर्स, इलेक्ट्रीशियंस, वेल्डर्स, आप सारे मैकेनिक्स, मशीनिस्ट, ये सारे ट्रेड्स इस ऑक्यूपेशन में ड्रॉज में पिक हुए हैं। सो इवन जो टेलीकम्युनिकेशन में काम कर रहे थे, पाइप फिटिंग में काम कर रहे थे, कारपेंट्री में काम कर रहे थे, सुपरवाइजर इन मोटर ट्रांसपोर्ट काम कर रहे थे, ट्रांजिट ऑपरेटर्स में काम कर रहे थे, टूल एंड डाई मेकर्स में, शीट मेटल वर्कर्स, ब्रॉयलर मेकर्स, आयरन वर्कर्स, टेलीकम्युनिकेशन लाइन एंड केबल इंस्टॉलर्स, वो सारी ऐप ड्रॉज पिक हुए हैं 70 पॉइंट्स एंड अबव। So make sure you create a profile for yourself. International student जो इन ट्रेड्स में काम कर रहे हैं, make sure you create a profile for yourself, not only in express entry but as well as in the PNPs, because you never know कि आपका ड्रॉ कब पिक हो जाए। इसी तरह से एक और ड्रॉ कॉल आउट हुआ है, ये दिस इज मोर ऑफ अ टेक एंड हेल्थ केयर ऑक्यूपेशंस के टुवर्ड्स फोकस था ओंटारियो का ड्रॉ। और इसमें कंप्यूटर एंड डाटा सिस्टम मैनेजर्स, डाटा साइंटिस्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, कंप्यूटर डेवलपर्स, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, वेब डिजाइनर्स, ये सारे पिक हुए हैं। इसी तरह से फिजिशियंस, डॉक्टर्स, वेटनेरियंस, डेंटिस्ट, ऑडियोलॉजिस्ट, फार्मासिस्ट, डाइटिशियंस, कायरोप्रैक्टर्स, फिजियोथेरापिस्ट, नर्स प्रैक्टिशनर्स, ऑप्टिशियंस, प्रैक्टिकल नर्सेज, ये सारे ड्रॉज इस ड्रॉ में पिक हुए हैं। बट ये जो ड्रॉ गया है ये गया है 70 स्कोर के अबव, और जो ट्रेड्स का ड्रॉ गया है वो गया है 74 एंड 70 एंड अबव। सो ये दो ऑक्यूपेशंस कल ये ड्रॉज पिक हुए हैं 74 एंड 70 पे। तो दिस इज अ वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू टू क्रिएट अ प्रोफाइल फॉर योरसेल्फ। और जो बच्चे खासकर ग्रेड 12 कर आए हुए हैं, दे शुड बी लुकिंग एट ऑप्शंस इन अदर प्रोविंसेस एज वेल। अगर आपका स्कोर 400 से नीचे और आप ट्रेड्स में काम नहीं कर रहे, आप कस्टमर सर्विस में काम कर रहे हैं, आप फूड प्रोसेसिंग में काम कर रहे हैं, तो लुक फॉर ऑप्शंस इन अदर प्रोविंसेस। एंड टू गैदर मोर इन्फॉर्मेशन ऑन दिस,
contact ICC immigration, we will love to help you out. और इवन आपको AAP में प्रोसेसिंग में हेल्प चाहिए या फिर आपको किसी और चीज में हेल्प चाहिए तो रीच आउट एट 905-461-2424 और फोन नंबर हमारा है, व्हाट्सएप नंबर है 647-850-9000 647-850-9000। अब एक चीज और यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूंगा कि बहुत सारे बच्चे हमारे पास आते हैं जिनके बैंड स्कोर 550 हैं, 6 हैं। उन सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को या इवन आप फॉरेन वर्कर्स भी है तो आपको एक रिकमेंडेशन जरूर करूंगा, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। कंसिस्टेंसी हेल्प्स, कंसिस्टेंसी विल मैटर। और ये नहीं कि हमने एग्जाम आ गया तो मैंने पढ़ाई कर ली। आईलेट्स के लिए आप लैंग्वेज स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हैं तो 3 चीजें जरूर रिकमेंड करूंगा। एक तो स्टार्ट रेगुलरली रीडिंग आउट न्यूज़पेपर्स एंड डू नॉट लीड के मैं मन में पूरा पेज पढ़ लिया जी मैंने। स्टार्ट रीडिंग आउट लाउड टू योरसेल्फ। अकेले बैठे तो भी स्टार्ट रीडिंग आउट लाउड। एंड जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, फुल स्टॉप, कॉमा, एक्सक्लेमेशन, क्वेश्चन मार्क जहां भी आ रहा है वो एक्सप्रेशंस आपको जरूर देने हैं अपने आप से। एंड देयर वुड बी 1000 वर्ड्स, हंड्रेड्स ऑफ वर्ड्स जो आपको जिनका मीनिंग नहीं पता। अगर कोई भी ऐसा वर्ड आता है अंडरलाइन कर लीजिए, गूगल बाबा से पूछिए व्हाट इज द मीनिंग एंड ट्राई टू मेक 2 sentences आउट ऑफ दैट वर्ड एज वेल। उससे क्या होता है कि आप जब प्रैक्टिस करते हैं तो यू इवेंचुअली वुड it will become easier for you to use it eventually, आपकी राइटिंग में भी, आपकी स्पोकिंग में भी, because knowledge is always helpful। दूसरी चीज, अपनी लिसनिंग इंप्रूव करने के लिए एक चीज मैं जरूर रिकमेंड करता हूं कि स्टार्ट लिसनिंग टू न्यूज। जब आप गाड़ी में जा रहे हैं, स्टार्ट लिसनिंग टू BBC, CNN, 1010 अगर आप कनाडा में हैं, 680 अगर आप GTA के अंदर हैं, या आप कहीं पे भी हैं, स्टार्ट लिसनिंग टू मेन स्ट्रीम न्यूज। उससे क्या होता है आपकी लिसनिंग इंप्रूव होगी। And start watching more of English programs, even on TVs. You should be watching those movies and start understanding the words. That will be really helpful. तो information लेने के लिए जितने भी दोस्त हमें सुन रहे हैं, इस चीज को प्रैक्टिस कीजिए और आईलेट्स का स्कोर डेफिनेटली आपका इंप्रूव होगा, सेल्फपिप का स्कोर डेफिनेटली इंप्रूव होगा। और अब इंटरनेशनल एक्सप्रेस क्लाइंट्स के लिए, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस क्लास के जितने भी क्लाइंट्स हैं, IEC के क्लाइंट्स हैं, अगर आप यूरोप के सिटीजन हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के सिटीजन हैं, यू आर फ्रॉम दैट कंट्री जहां से आपको कनाडा आने के लिए सिर्फ ETA चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक ऑथराइजेशन चाहिए, बट वीजा नहीं चाहिए। अगर आपकी एज 35 से कम है, IEC इज वेरी डोमिनेटिंग इन दिस कैटेगरी। IEC इंटरनेशनल एक्सपीरियंस क्लास में जिनकी एज 35 से कम है, ग्रेड 12 की हुई है, 21 से 35 के बीच में एज है, आप क्वालिफाई कर सकते हैं ये ओपन वर्क परमिट लेने के लिए। ओपन वर्क परमिट लेके आप कनाडा आके जॉब कर सकते हैं। आप PNP के थ्रू या PR के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं एक्सप्रेस एंट्री में। तो उसके लिए टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन ऑन दिस, ICC से कॉन्टैक्ट कीजिए या किसी कंसल्टेंट लॉयर से कॉन्टैक्ट कीजिए जो CICC या लॉ सोसाइटी ऑफ अपर कनाडा के मेंबर्स है, ताकि दे गिव यू स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑथेंटिक एडवाइस। जाने से पहले एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो ओपन वर्क परमिट के ऊपर हैं और ट्रकिंग का लाइसेंस लेकर बैठे हैं, अगर आपके पास AZ लाइसेंस है, ग्रेड 12 करके आए थे, या ऐसे प्रोविंस में बैठे हैं जहां पे PNP का कोई रिसेंट ड्रॉ ट्रकिंग में नहीं हुआ या 1 साल 1.5 साल से ड्रॉ नहीं हुआ, तो लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज इन दोज प्रोविंसेस जहां पे ये ड्रॉज रेगुलर हैं। तो हमारे पास एक एम्प्लॉयर है नोवा स्कोशिया में, दे आर लुकिंग फॉर ड्राइवर्स, बट दे वांट दोज ड्राइवर्स जिनके पास US वीजा हो, इट इज रिकमेंडेड, आपके पास AZ लाइसेंस हो, दूसरा हैवी का एक्सपीरियंस हो, तीसरा अपना CVs हमें फॉरवर्ड कर दीजिए, आपकी इंटरव्यू करवाएंगे। एंड दिस इज एन एम्प्लॉयर दैट इज ऑलरेडी क्वालिफाइड विद AIP, और AIP में ये एम्प्लॉयर आपकी परमानेंट रेजिडेंसी में सेटलमेंट में हेल्प भी करेंगे। तो इंफॉर्मेशन लेने के लिए रीच अस आउट, एंड अगर आपकी कोई क्वेरी होगी तो मेंशन इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल गेट बैक टू यू विद योर क्वेरीज। आपका नाम लेकर आपकी एक क्वेरी आंसर करेंगे। सो थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वेबकास्ट। Wish you the very best and hasta la vista. Thank you. Take care.